फ्रेंड्स, मैं हूँ रुचिरा और आज हम बात करेंगे हाउ टू डिसिप्लिन योर किड्स या अपने बच्चों को अनुशासन कैसे सिखाएं। तो फ्रेंड्स, आज का एक ऐसा मॉडर्न जो टाइम है, मॉडर्न इरा है, इस टाइम पे क्या है कि हम ना तो अपने बच्चों को ऐसे पालना चाहते हैं कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रिक्टनेस से पाला, और ना ही हम वैसे पालना चाहते हैं जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हम बिल्कुल उनको फ्री भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो इस टाइम पे पेरेंट्स डिलेमा में है कि क्या करें क्या ना करें। तो वैसे भी कुछ तो कमी है हमारी परवरिश में, जो हमारे जो ये जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं वो छोटी छोटी उम्र में उनके ईगो हर्ट हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन जैसे वर्ड वो यूज़ करना शुरू हो गए हैं और वो परेशान हो जाते हैं सिचुएशंस में। हम लोगों को पता भी नहीं होता था वो चीज़ें वो बातें आज वो कर रहे हैं। सुसाइड कितना बढ़ गया है, क्राइम कितना बढ़ गया है। छोटी जरा सी बात हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ तो मारने पीटने पे आ जाते हैं, खून खराबे पे आ जाते हैं। तो रीज़न कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कुछ ना कुछ तो हमारी परवरिश में कुछ ना कुछ कमी है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमारे जो वेदों में है वो तो हजारों साल पहले ही बता दिया गया था कि किस तरह पेरेंट्स अपने बच्चों को पाल सकते हैं। तो उसके लिए श्लोक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदा चरेत। अर्थात कि 5 वर्षानी यानी 5 साल तक बच्चे का लालन पालन करना है माता पिता ने, और 6 से लेकर 15 वर्ष तक जो अगले 10 साल हैं उनमें उसको ताड़ के रखना है। ताड़ के मतलब ये नहीं कि उसको मारना पीटना है, यानी कि उसको बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना है। और 15 वर्ष के बाद उसको मित्रवत व्यवहार करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके मित्र बन जाते हैं, और जो 6 से 15 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनकी हर डिमांड पूरी करने में लग जाते हैं, उनका लालन पालन करना शुरू कर देते हैं। और जो 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, जब हमें मित्रवत व्यवहार करना था उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे आ जाते हैं। सब उल्टा पुल्टा हमने घुमा दिया। उससे क्या हुआ है कि वो 15 साल वाला बच्चा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं सीख रहा, वो हमें जवाब दे देता है मुंह पे। तो हम लोग कहते हैं कि कितना प्यार किया इसको, इसकी हर जरूरत पूरी की, और आज ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो क्या था, हमने कुछ किया सब कुछ, लेकिन उसका जो सीक्वेंस था वो गलत कर दिया। और उसमें क्या हुआ कि रेसिपी में भी सीक्वेंस गलत हो जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। तो हम इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरह से आपने ये तीनों जो स्टेजेस हैं इनके, 1 से 5 साल और फिर 6 से 15 साल और 15 साल से अबव है, उनको किस तरह से आपने ट्रीट करना है ताकि वो एक अच्छे सिटीजन बन सकें। देखिए, हम पेरेंट्स बन गए, अगर हमने पेरेंट्स बनने की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो अब हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पेरेंटिंग आसान नहीं है, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल काम है। और आप पेरेंट हैं तो बहुत ज़्यादा आप एक टफेस्ट जॉब कर रहे हैं दुनिया की, तो उसको करने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी अलग से, ताकि हम समाज में, अगर हम सब अब इस तरह करना शुरू हो जाएं तो क्या होगा, समाज में हम एक अच्छा सिटीजन देंगे और फिर सारा समाज ही अच्छा हो जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। पहला जो मेरा स्टेज है फर्स्ट, वो है 1 से 5 साल तक के बच्चे। बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं ये स्टेज के बच्चे। तो इनको आपने प्यार ही देना है, बहुत प्यार देना है इनको, खुला छोड़ दो इनको। इनकी जो दुनिया है ना, इसमें आप ऑब्जर्वर की तरह रहें, बस ऑब्जर्व करें इनको, चोट ना लग जाए, इनका खाना पीना टाइम पे हो रहा है, डाइट अच्छी हो रही है, खेल रहे हैं, तो ये सब चीजें आप करते रहें। और साथ में इतना प्यार करें ना, दिन में 2 बार आपने ना, ये 2 वर्ड्स आपने दिन में कई बार बोलने हैं। एक तो आई लव यू, बार बार उसे बोलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। दूसरा, इट्स ओके। इट्स ओके कब बोलना है आपने, जब वो कुछ गलत हो जाता है ना, बच्चा आपकी तरफ देखता है, एकदम से कुछ तोड़ दिया तो वो आपकी तरफ देखेगा, तो आपके फेस से एकदम से आप उसकी तरफ देखिए और बोलिए इट्स ओके बेटा, कुछ नहीं हुआ। और फिर उसे प्यार से समझा देना है
कि ये देखो आपका टॉय टूट गया, आपने इसे नहीं फेंकना था ना, इसको फेंकना नहीं चाहिए था। उसको बता भी दिया आपने, और उसको ये भी बता दिया कि तूने तोड़ दिया है तो ये नहीं है कि मैं तेरे से दूर हो गई हूँ, कुछ अलग हो गया है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो उसको डराना नहीं है, उसको अपने आसपास ना एक प्रोटेक्टर चाहिए, उसको एक ब्लडी बॉस नहीं चाहिए जो उसको घूरता घूरता घूम रहा है उसके आसपास, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऊंचा मत बोल, ये बच्चे के साथ तो ऊंचा बोलना ही नहीं है ना, बिल्कुल। आपने कभी भी ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाना ही नहीं, उसको इतना प्यार देना है 5 साल तक कि जो प्यार वाला जो उसका एक खाना है ना वो पूरा कर दो 5 साल में, इतना प्यार दो। फिर आपने जब उसको बोला ना छोटी छोटी गलतियों पे उसको बोला इट्स ओके, तो क्या होगा कि पूरी लाइफ में उससे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए वो आपसे छुपाएगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा आपसे कभी। दूसरा क्या करें, दूसरा वो कभी भी सुसाइड नहीं करेगा, नहीं करेगा ऐसा बच्चा, गारंटीड है। क्योंकि उसको पता है कि मेरे से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। उसको आपने बता दिया है कि हाँ बच्चे कुछ भी गलती हो जाती है मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों छुपाएगा वो, या क्यों ऐसा अपना जिंदगी को खत्म करने जैसा इतना बड़ा वो स्टेप उठाएगा। तो इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, इनको ना ये क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं ये दुनिया को, तो इनको क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत होती है, सारा दिन बोल सकते हैं, जैसे इनको बोलना आता है ये सारा दिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपने सारा दिन उनका जवाब देना। मैं तभी कह रहा था मैंने स्टार्टिंग में कि पेरेंटिंग दुनिया की सबसे टफेस्ट जॉब है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया कि आप पेरेंट्स बनेंगे तो इन चीजों के लिए तैयार रहें। वो क्वेश्चन पूछेंगे, आप थके भी होगे तब भी पूछेंगे, और आपने उनका जवाब देना है, हर क्वेश्चन का जवाब देना। और जब जवाब आप नहीं, आपके पास नहीं पता तो बोल दो कि नहीं बच्चे मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो, मैं तो मुझे सब कुछ नहीं पता होगा, अगर मुझे नहीं पता बोल दो। उससे क्या, वो ईमानदारी भी सीखेगा। इस उम्र में ना आप बच्चों को बिना बोले ही सिखा देंगे। आपने उसे सच बोलना सिखा दिया, आप खुद सच बोलेंगे वो आपको कॉपी करेगा, वो हमेशा सच बोलेगा। आपने उसे डराया नहीं तो वैसे ही सच बोलेगा हमेशा। आप खुद मेहनती हैं तो वो मेहनत करेगा, है ना, तो वो देख के सीखेगा। अगर आप सारा दिन मोबाइल में अपने लगे रहते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उसको वो फिर आपको वो प्यार नहीं करेगा। वो आपको, उसको लगेगा कि ये जो आदमी है ये तो सारा दिन, इसका तो फर्स्ट लव है वो इसका फोन है, मैं नहीं हूँ। तो फिर आप ये उससे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते कि तू तो मुझे प्यार ही नहीं करता। तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा उनको मैक्सिमम टाइम दीजिए। छोटे से हैं, बड़े हो जाएंगे, और जब बड़े हो जाते हैं ना फिर हम याद करते हैं यार कितना प्यारा होता था उस टाइम पे, मैंने टाइम ही नहीं बिताया उसके साथ। तो अभी वो छोटे हैं ना, सारी उम्र तो छोटे रहना नहीं उन्होंने, है ना, तो एक दिन तो बड़े होंगे, उड़ जाएंगे फिर हम याद करते हैं। तो इस टाइम पे उनको मैक्सिमम आपने टाइम देना है, मैक्सिमम लव देना है। तो ये है 5 साल तक के बच्चे। अब आगे नेक्स्ट स्टेज 6 से 15 साल। इस टाइम पे उनको डिसिप्लिन सिखाना है, लेकिन डिसिप्लिन कैसा, फर्म बट फेयर। उनका एक टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कि टाइम टेबल सुबह उठना इतने बजे, ये ऐसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होते। टाइम टेबल बनाइए उसके सिर्फ खेलने का, उसके पढ़ने का और उसके टीवी टाइम का। इसके अलावा वो पूरे दिन में कुछ भी करता रहे। टीवी टाइम इसलिए हम लिमिटेड करते हैं, या गैजेट्स टाइम जितना है उसका लिमिट करते हैं, ताकि उसकी आंखों पे असर ना पड़े, और साथ में वो अपनी दुनिया को भी तो ऑब्जर्व करे, वहां से भी तो सीखना है उसने। प्ले टाइम उसका टॉयज से खेलेगा या बाहर जाके खेलेगा, तो वो प्ले टाइम उसकी जो सोशल बिल्डिंग है, पीयर ग्रुप से जो उसकी आपस में जो चीजें सीखेगा, कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में, कैसे किसी से चीजें शेयर करनी है, वो सब सीखेगा। तीसरा है पढ़ने का टाइम। तो अभी तो 6 से 15 में अभी इनको इतना ज्यादा भी नहीं, आप हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो स्टार्टिंग से जितना होमवर्क मिले, मेरे ख्याल से ना बच्चों को जितना होमवर्क मिले इस टाइम पे, जो छोटे बच्चे हैं जो 1st, 2nd, 3rd, 4th तक हैं, इनको एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं है। इनको जितना होमवर्क मिला है वो करा दीजिए। जो टीचर ने अगर रीड करने के लिए कहा है 2 बार लेसन, तो 2 बार रीड करवाइए। अगर टीचर ने कहा है कि 10 वर्ड पढ़ने हैं
तो 10 वर्ड पढ़ाइए, मतलब वो जरूर करवाइए जो टीचर ने एक छोटी सी भी बात भी कही है, लेकिन ये नहीं कि उसको एक्स्ट्रा आप करवाने लग गए हैं। तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा वो टीवी में देखता है, कितना कुछ एक्स्ट्रा वो भर रहा है, कितना भरेंगे हम उसके दिमाग में, है ना। उसको खुद ग्रो करने दीजिए, उसको उतना जरूर पढ़ाइए जितना सफिशिएंट है उसके लिए, एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे हमसे बहुत इंटेलिजेंट हैं आगे आने वाले ना। इनको टीवी और इनका जो यूट्यूब पे हर जो मर्जी आप देख लीजिए। मेरे बेटे को प्लेन के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए, कितनी स्पीड होती है, छोटा सा 2nd क्लास में है, और वो बता देगा फर्स्ट प्लेन कब उड़ा था, ये सब चीज़ें उसको, क्योंकि उसको शौक है, वो प्लेन की वीडियो लगाता है तो देख लेता है कितनी तरह के प्लेन होते हैं। मुझे कुछ नहीं इतना पता, उसको सब पता है। तो ये बहुत आगे फास्ट लोग हैं ये लोग, तो इनको एक्स्ट्रा बर्डन देने की जरूरत नहीं है, ये अपना वैसे ही दिमाग बहुत चला रहे हैं, तो इनको उतना ही करवाइए। अब फॉर्म हो गया डिसिप्लिन, रोज हमने 7 से 8 पढ़ना है तो पढ़े 7 से 8। फेयर डिसिप्लिन क्या हुआ कि कभी उसकी फेवरेट कोई मूवी आ रही है, या उसका कोई दोस्त अचानक कोई मेहमान आ गया घर में और उसका जो उनके बच्चे हैं उनके साथ उसने खेलना है, तो आप कहते हो नहीं 7 से 8 तेरा पढ़ने का टाइम है, चल पढ़। तो ये नहीं, उसका ध्यान थोड़ी होगा पढ़ने में उस टाइम पे। तो फेयर डिसिप्लिन का मतलब कि कभी कभी डिसिप्लिन को हम वो भी कर सकते हैं। अगर हमें पता है शाम को मेहमान आने हैं तो उसे बोलो कि देख शाम को तूने उनके साथ खेलना है, तो इस टाइम पे तू अपना काम कर ले। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं कि डिसिप्लिन थोड़ा सा, ये भी बहुत ज़्यादा हार्श भी ना हो, थोड़ा सा चलता है। दूसरी चीज़, तो उसको ना कभी भी फ्रेंड्स के सामने उसको एक इंडिविजुअल की तरह आप रिस्पेक्ट करनी है। हम नहीं चाहते ना कि हम बैठे और हमारे पेरेंट्स आके हमें डांट दें हमारे फ्रेंड्स के सामने, हमें कितना बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। आप उनके साथ वो बिहेव करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके पेरेंट्स करें, बस इतना सा छोटा सा एक लॉजिक है। इस तरह आप करेंगे ना तो वो गलती होने की वो गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। डिसिप्लिन दें उनको ना की आदत डालें। ये नहीं कि उसने जो मांगी और मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं चीज़ें लाती ही नाती, नहीं, 2-4 चीज़ें ले दी, उसके बाद एक चीज़ पे मना कर दिया, नहीं ये तो तेरे को तेरे बर्थडे पे मिलेगी। समझ के ना, हमें भी तो ऐसे ही कहते थे बर्थडे पे मिलेगा, वो भी इतने % नंबर आए तो मिलेगा, हमें ऐसे कहते होते थे। तो हमें ना सुनने की आदत थी, तो जिंदगी ने हमें कई बार चीज़ों के लिए ना कहा तो हम सेट होके बैठ गए कि आदत थी ना सुनने की पेरेंट्स ने सिखाया हुआ था कि ना भी होगी कभी। अगर हम इनको नहीं सिखाएंगे ना फिर क्या होगा जिंदगी में, जब तक मैं उनको दे सकती हूँ चीज़ें मैं देती रहूंगी, आप दे सकते हैं देते रहेंगे चीज़ें। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कुछ चीज़ें हमारी पहुँच से भी बाहर होंगी, फिर क्या करेंगे? कुछ चीज़ें लाइफ ही मना कर देगी, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता ये तुम्हारे साथ, फिर उसको तो ना सुनने की आदत ही नहीं है। फिर क्या होगा? फिर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी ये सब होगा ना। तो ना सुनने की आदत जरूर डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ ना। अब तीसरी चीज़ है, एज छोटी है, डिसीजन भी छोटे होंगे, तो उसको अपने डिसीजन लेने दें। ऑब्जर्व करते हैं, एक बार समझा दें कि तू यार ये कर रहा है, बच्चे इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो चाहता है तो डिसीजन लेने दें। इससे पता क्या होगा, वो डिसीजन लेना जब वो सीखता है ना तो साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैंने डिसीजन लिया, अब मुझे, हमने उनको ना चलना सिखाना है, उड़ना सिखाना है, उनको बैसाखियां नहीं देनी है कि सारी जिंदगी बड़ा होकर भी पूछता रहे पापा आप क्या करूं, मम्मा आप क्या करूं, अब आगे क्या करना है। ऐसा नहीं बनाना हमने उसको उड़ना सिखाना है ना। उसके लिए डिसीजन छोटी उम्र में वो डिसीजन लेगा, वो इतने नुकसानदेह नहीं होते हैं। बड़ी उम्र में अगर वो डिसीजन गलत ले उससे अच्छा, अगर अब छोटी उम्र में वो सीख रहा है कि हाँ मैंने डिसीजन लिया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये गलत हो रहा है तो मेरे कारण हो रहा है ना। तो इस टाइम पे अगर वो डिसीजन ले रहा है ना उसको लेने दें। जैसे कि मान लो आपकी बेटी है छोटी सी और वो कहीं पे पिकनिक में जा रही है और उसने नए शूज लेने हैं, तो आप उसके साथ मार्केट गए और वो कहती है कि नहीं मुझे तो हील चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पे जाएगी तो बच्चे परेशान हो जाएगा, तो कैसे चलेगा इतना, तो नहीं मुझे तो हील ही लेना है। तो हाँ हील ले दो, उसको ले दो, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, और उसको बोलो कि ठीक है पहनो चलो। जब वो चलेगी तो उसको तब पता चलेगा कि ये तो मैंने गलत चीज़ ले ली, ये तो सिर्फ पार्टी वेयर होती हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं चलाया जा सकता। तो एक चीज़ उसने सीख ली कि जब माँ बाप कुछ कहते हैं, बड़े हैं मुझसे, एक्सपीरियंसड हैं, कोई कह रहा है तो एक बार उसकी सलाह को
कोशिश कर लेनी चाहिए सोचने की। ठीक है, तो एक दो बार आपका नुकसान होगा या थोड़े टाइम नुकसान हो सकता है उसके गलत डिसीजन से, लेकिन आपने उसको कितनी बड़ी चीज़ सिखा दी जिंदगी के लिए। अब उसने वो जूते लिए हैं तो अब पैर भी उसकी दुख रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, वो आपको शिकायत ही नहीं कर सकते, है ना। तो नेक्स्ट जो हम चीज़ करते हैं अपने बच्चों के साथ गलत करते हैं, वो हम क्या करते हैं, बड़ा गंदा वाला कंपैरिजन। अरे उसका तेरे तेरे नंबर कम क्यों आए, ठीक है, पूछना चाहिए उसके इतने ज़्यादा क्यों आए, क्यों भाई, क्यों पूछा। कंपैरिजन मार देता है बच्चे को, अंदर से ख़त्म कर देता है, उसके कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज़, बहुत गंदा होता है कंपैरिजन। आप खुद सोचिए, बच्चा आपको आके कहे उसकी मम्मी तो इतना अच्छा टिफिन देती है और तुम क्या करते हो, तुम रोजी रोटी डाल देते हो, या तुम्हारा सैंडविच में तो ये नहीं होता वो नहीं होता। अब आप खुद सोचिए कि आप मान लीजिए वर्किंग है, सुबह 5 बजे उठ के आप लग गए काम में, और उसके बावजूद आप उसको हेल्दी स्टफ्ड परोठा बना के दे रहे हो क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको लगता नहीं उसको हेल्दी चीज़ उसका पेट भरे। और दूसरा जो जिस बच्चे से वो कंपेयर कर रहा है वो रोज उसको मैदे की ब्रेड या मैदे का बन सा मार्केट से खरीद के डाल देता है, 4 बिस्कुट डाल देता है, लेकिन वो कह रहा है वो बेटर है। तो आपका बच्चा हो सकता है मार्क्स में कम हो, पर हो सकता है उसकी जो अंदर सोल है वो उससे बहुत ज्यादा प्योर हो जिस बच्चे से आप कंपेयर कर रहे हो। या हो सकता है वो आर्ट में बहुत अच्छा हो, या किसी और चीज में अच्छा हो, या वो आपको बहुत प्यार करता हो, है ना। तो हम कंपेयर क्यों करते हैं। कभी भी अपने बच्चे को कंपेयर मत कीजिए, कंपैरिजन बहुत बुरा होता है। कंपैरिजन पॉजिटिव नहीं होता। मेरे हिसाब से, मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, और मुझे पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को बहुत साल हो गए हैं। नहीं, कंपैरिजन से कभी बच्चा आगे बढ़ने की नहीं सोचता, वो उल्टे दिमाग चलता है ना हमारा, हम पहले ही सोच लेते हैं। अगर आप ही खुद सोचिए, आपकी कोई तारीफ करता है ना तो आप कभी विश्वास नहीं करते उसके ऊपर, आपको लगता है ऐसी पता नहीं फ्लैटरी कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे कह रहा है मुझे, ऐसे क्यों तारीफ की उसने। लेकिन अगर कोई आपकी बुराई कर देगा ना, आपके सूट की बुराई कर दी, अब वो सूट दोबारा नहीं पहनोगे ऑफिस में ऐसा होता है। हम भी तो उसकी तरफ जल्दी जाते हैं ना, तो बच्चे भी। बच्चों को प्लीज़ कंपेयर मत कीजिए, बहुत बुरी चीज़ है कंपेयर करना। आपका बच्चा है, कर लेगा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, बहुत अच्छा कर लेगा। वैसे भी अगर आप उससे डिक्टेट करते रहेंगे ना लाइफ में, तो वो उतना ही बनेगा जितने आप हो, या आपसे थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि आप डिक्टेट कर रहे हो ना उसको। लेकिन अगर आप उसको सिखा के उसके बाद उसको छोड़ दोगे, सारी चीज़ें उसको सिखा दी लाइफ में बचपन में, और उसके बाद उसको छोड़ दिया अपने डिसीजन लेने के लिए, तो वो हो सकता है बहुत आगे जाए, और ना भी जाए तो भी वो आपको प्यार हमेशा करेगा, और ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानेगा, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपने उसे वैसे नहीं पाला जैसे भेड़ चाल में लोग पाल रहे थे, आपने उसे अलग पाला, उसे बहुत सारा प्यार दिया। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे टिप्स आपको? अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं और ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस डालती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।